कजुया चिजुरू को कॉलेज में देखकर चौंक जाता है। योशिकी पूछता है कि क्या वह उसे जानता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को न जानने का दिखावा करते हैं। शून बताता है कि उसका नाम इचिनोसे है और वह लिटरेचर डिपार्टमेंट से है। बाद में चिजुरू कजुया को एक कमरे में खींच कर ले जाती है और उससे कहती है कि वह उसकी जॉब के बारे में किसी को न बताए और उसे फिर कभी अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बुक न करे। अगले दिन उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि वे एक ही अपार्टमेंट में अगल बगल रहते हैं। चिजुरू इस बात से काफी चिढ़ जाती है। कुछ समय बाद नागोमी ने कजुया को फोन किया और बताया कि वह उससे मिलने आएगी और वह चाहती है कि चिजुरू भी वहां आए। यह सुनकर कजुया परेशान हो जाता है और तुरंत अपने कमरे की सफाई करने लगता है। कजुया चिजुरू से उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसकी दादी उससे मिलने आ रही है। चिजुरू कहती है कि उसने उन्हें ब्रेकअप के बारे में क्यों नहीं बताया, पर उसने कहा कि दादी फोन पर बहुत खुश थी और वह इस वक्त उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन चिजुरू यह कहकर मना कर देती है कि यूजर एग्रीमेंट के मुताबिक वह क्लाइंट के पर्सनल मैटर में शामिल नहीं हो सकती। नागोमी आती है और वे चिजुरू का इंतजार करने लगते हैं। कजुया उसे बुलाने के लिए बाहर जाता है और उसके साथ फोन पर बात करने का नाटक करते हुए अगले दरवाजे पर जाता है और उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन चिजुरू फिर भी मना कर देती है। कजुया ने फिर सच बताने का फैसला किया। हालांकि नागोमी को पहले ही पता चल गया था कि चिजुरू ने उसे उसकी लापरवाही के कारण छोड़ दिया है। नागोमी उसे बताती है कि किसी समय उसे विश्वास होने लगा था कि उसे उसके जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी, लेकिन चिजुरू ने उसे एक सुंदर सपना दिखाया ताकि वह उससे कभी नफरत न कर सके। चिजुरू अपने खिड़की से उनकी बातचीत सुनती है और वहां जाने का फैसला करती है। कजुया हिम्मत जुटाकर सच बोलने वाला होता है कि तभी चिजुरू अंदर आती है और कहती है कि वह नागोमी के लिए खाना बना रही थी, इसलिए उसे आने में देर हो गई। नागोमी उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। वापस जाते समय नागोमी कजुया से कहती है कि अगले बुधवार को जब वह उससे मिलने आए तो चिजुरू को अपने साथ ले आए। कजुया हर बुधवार को 1 घंटे के लिए चिजुरू को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मना लेता है, लेकिन चिजुरू कुछ शर्त रखती है कि वह कभी भी कॉलेज में उससे बात नहीं करेगा या ऐप के बाहर उससे कांटेक्ट नहीं करेगा। अगले दिन कजुया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मामी से मिलता है और उसे याद आता है कि वह कितनी सुंदर है। वह उससे पूछना चाहता है कि उसने उसे सोशल मीडिया पे ब्लॉक क्यों किया, लेकिन उसकी क्यूटनेस के सामने कुछ नहीं बोल पाता। उसके दोस्त भी मामी की क्यूटनेस और सुंदरता की तारीफ करते हैं। कॉलेज के बाद चिजुरू कजुया को बुलाती है और वे दोनों दादी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वापस लौटते समय काजुया को योशिकी और शून ने एक लड़की के साथ देखा। काजुया घबराहट में सोचता है कि कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि यह इचिनोसे है। उन्हें लगता है कि कजुया ने उसके साथ कोई बदतमीजी की होगी, इसलिए वह उसे पुलिस स्टेशन ले जा रही है। दोनों चिजुरू से कजुया के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन कजुया कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि वह इतनी खूबसूरत लड़की के साथ है। कजुया अपने दोस्तों के सामने दिखावा करके बहुत खुश होता है। दोनों उससे पूछते हैं कि उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ है और कजुया उन्हें बताता है कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। दोनों फिर चिजुरू से उनकी डेट खराब करने के लिए माफी मांगते हैं और उन्हें अपने साथ पार्टी करने के लिए बुलाते हैं। कजुया दूसरों के सामने और दिखावा करने के लिए उनके साथ चलने को मान जाता है। लिफ्ट में चिजुरू कजुया पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने सिर्फ 1 घंटे की बुकिंग की थी और फिर से सबके सामने झूठ का सहारा लिया। कजुया आखिरी बार उसकी मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है। रेस्टोरेंट में काजुया मामी को वहां देखकर हैरान हो जाता है और योशिकी माफी मांगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह यहाँ होगी। कजुया को अपनी एक्स और चिजुरू के बीच बहुत अजीब लगता है और वह वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वह चिजुरू को अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी मामी बताती है कि उसने मूव ऑन कर लिया है और उसे भी कोई मिल गया है। कजुया ये सुनकर उदास हो जाता है और मन में सोचता है, क्या मामी कभी ये समझेगी कि चिजुरू सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और वो ये दिखावा करने के पैसे लेती है। रेस्टरूम से लौटने के बाद वह मामी को चिजुरू के साथ बात करते हुए देखता है। फिर मामी ने समझाना शुरू किया कि कजुया कितना बेवकूफ है और कजुया के बारे में पर्सनल बातें बताकर सबके सामने उसकी इंसल्ट करना शुरू करती है। योशिकी मामी को रोकने की कोशिश करता है, पर वह बुराई करना जारी रखती है। कजुया को कुछ भी न कहते देख चिजुरू उसका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है और मामी से कजुया के खिलाफ बुरा भला कहने से मना करती है। जैसे ही वे बहस करते हैं, कजुया कहता है कि मामी ने सच ही तो कहा, वह ऐसा ही है। यह सुनते ही चिजुरू वहाँ से चली जाती है। मामी फिर रिलैक्स होके अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है। पार्टी के बाद योशिकी कजुया को चिजुरू से माफी मांगने की सलाह देता है।
कजुया खुद से बात करता है कि चिज़ुरू ने सबके सामने उसका साथ दिया क्योंकि वह चुपचाप अपनी बुराई सुन रहा था, लेकिन अंत में वह सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। तभी मामी कजुया का पीछा करते हुए वहाँ आती है और पार्टी में उसका साथ देने के लिए उसे थैंक्स कहती है। वह कजुया की हिम्मत की तारीफ करती है क्योंकि चिज़ुरू के सामने भी उसने सच बोला और उसका साथ दिया। अंत में मामी कजुया को अपने घर पर आने को कहती है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।